कि जिस तरह का खाना खाकर आज आपने अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाया है, तो वो पुरानी हैबिट ने, वही पुरानी आदत और पुरानी मान्यताओं से आपका जब ऐसा आपको बीमारी मिली, तो आपको इन मान्यताओं से अब तो बाहर निकलना चाहिए ना। वो आपके लिए सबक है, वो आपके लिए एक अलार्मिंग एक बहुत बड़ा सिचुएशन है। लेकिन हम फिर भी अगर नहीं जाग के वही पुरानी आदतों में जिएंगे और अगर दवाओं में चले गए, इसका मतलब है कि हम इतने अंधे होके जीना चाहते हैं कि हम कारण भी निकालना नहीं चाहते, हम हेल्थ की लाइफ भी जीना नहीं चाहते और हम दवाइयों से अपने आप को ठीक कर लें। तो इससे बड़ा अंधापन दुनिया में और कोई नहीं है। नमस्कार सभी दर्शकों को। ब्लड प्रेशर एक बहुत ह्यूमन बीइंग में ही सिर्फ ये कॉमन बीमारी है। अगर आप जैसे हम कहते हैं कि 84 लाख योनियां है, तो जितने भी क्रिएचर्स हैं, किसी में भी ब्लड प्रेशर जैसा वर्ड यूज ही नहीं होता। इसका कारण क्या है कि दे स्टिक टू देयर ओन नेचुरल डाइट। और स्ट्रेस देखिए उनके लाइफ में भी होता है, स्ट्रेस आदमी के लाइफ में भी होता है, क्योंकि स्ट्रेस जानवर कोई बगैर स्ट्रेस के तो जी नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद भी उनका ब्लड प्रेशर कभी रेज नहीं होता। और एक ह्यूमन बीइंग है जिसका ब्लड प्रेशर हमेशा रेज होता है। और टाइमली एक समय आने पर हर आदमी का ब्लड प्रेशर एक मतलब जनरली आप अनुभव करेंगे कि 40-50 के बाद में उसका ब्लड प्रेशर रेज होने लगता है। ये जितने भी देखिए डॉक्टर्स लोग भी जो कहते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद आप अपना एज के साथ अपना जो है काउंट करते जाइए कि आपको 50 साल की उम्र में 150-60 हो जाए ब्लड प्रेशर, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से आप 70 साल के हो गए तो फिर आपका ब्लड प्रेशर 160-70 हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो सच्चाई बिल्कुल नहीं है। मैं इसको यूं कहता हूं कि हर आदमी जो है अपनी हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज या एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जिसमें हमारी खून की नलियां ब्लॉक होने लगती है या हमारी खून की नलियां हार्ड होने लगती है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हमारी खून की नलियां हार्ड ही क्यों हो गई, कैसे हुई? तो मैं यूं कहता हूं कि उसको हार्ड कर दी गई है। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है मेजरली, उसमें न्यूट्रिशन उसका बहुत बड़ा कारण है। अब इसमें छोटे छोटे कुछ ऐसे कारण हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो आदमी ने नमक का इस्तेमाल करना शुरू किया। देखिए दुनिया में जितनी भी सभ्यताएं आज तक आई, वहां पर हर जगह तो नमक उपलब्ध था नहीं, क्योंकि हर जगह समुद्र के किनारे ही कोई आदमी हर वक्त नहीं बसता रहा। तो उस कंडीशन में नमक जो है वो सब जगह कभी अवेलेबल रहा भी नहीं। लोग हमेशा अगर कुकिंग करने की भी आदत पड़ी तो उन्होंने हमेशा उसको विदाउट सॉल्ट के ही खाने की आदत डाली थी। और ये तो मसाले बाद में धीरे धीरे सब ऐड होने लगे। तो इसमें नमक का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नमक हमारे जीवन में इतना घुस चुका है कि आप एक अचार खाते हो तो उसमें भी बहुत ज्यादा नमक है, हद से ज्यादा सोडियम है। एक मामूली ब्रेड का एक पीस खा रहे हो ना, तो उसके अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में सोडियम होता है। तो इस तरह से आप बटर उसको लगाते हो तो उसमें भी सोडियम होता है। फिर आपके जितने सुबह से शाम तक खाना आप जो खा रहे हैं उन सब में नमक की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है। तो और क्योंकि आदमी जनरली कुक फूड ज्यादा खाता है, तो कुक फूड खाएगा तो बगैर नमक के तो खाएगा नहीं। तो इसीलिए ये और खास करके जो रिफाइंड सॉल्ट जो आज हम खा रहे हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं, वो प्योर एक केमिकल है। तो आप एक केमिकल को अपने शरीर में उंडेल रहे हो तो धीरे धीरे जो है हमारी खून की नलियां जो है वो स्टिफ होने लगती है और हार्ड होने लगती है। तो एक तो नमक सबसे पहला हम कारण मानते हैं। और दूसरा कारण होता है ग्रेन्स का ज्यादा इस्तेमाल करना। देखिए ग्रेन्स जो है ना, ये अर्थी एलिमेंट्स के फूड है। ये जितना ज्यादा आप रोटी चावल दाल जितने मिलेट्स वगैरह जो भी ग्रेन्स हैं, मिलेट्स भी हैं, आप जितना ज्यादा इनको खाते रहेंगे ना, तो इनसे हमारी बॉडी में स्टिफनेस और जड़ता पैदा होती है, यानी कि हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज क्रिएट होती है इससे। इसीलिए जनरली ह्यूमन बीइंग में जो भी ग्रेन ईटर्स हैं उनका ब्लड प्रेशर टाइमली जो है उनका बढ़ता ही है। ये एक बहुत बड़ी जानने की बात है।
और हम इसको नॉर्मल मान के चलते हैं कि भाई उम्र के साथ तो अब थोड़ा तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही ना, इस तरह से। तो एक तो ग्रेन्स अगर कम नहीं हुआ तो ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कभी कम नहीं होगा, पहली बात। और तीसरी तरफ प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमारा जो खाना है वो हाईली एसिडिक की तरफ जा चुका है। हाईली एसिडिक का मतलब है हमारा ब्लड इतना थिक हो जाता है कि उसको प्रेशर देकर पास ऑन करता है। देखिए, मैं अगर आपको यूं कहूं कि आप एक पानी जो है, आप एक पानी जो है वो आप किसी पाइप में आप जो पंप से प्रेशराइज कीजिए, और एक तरफ मैं कहता हूं कि ये तेल है, इसको प्रेशर करके डालिए, फिर मैं एक तरफ हनी हो जाता है तो कहता हूं हनी को प्रेशर दीजिए, तो आप जानते हैं कि जितना थिकनेस उस ब्लड की बढ़ती जाएगी, प्रेशर को उतना ही जोर से लगाना पड़ता है, फिर वो नॉर्मल प्रेशर से नहीं जाता। तो लोगों का खाना इतना हाईली एसिडिक हो गया, जिसमें चाय एसिडिक, चीनी एसिडिक, ब्रेड एसिडिक, बिस्किट एसिडिक, सारे नॉनवेज एसिडिक, सारे दूध पनीर एसिडिक, सारे गेहूं एसिडिक, दालें एसिडिक, यानी कि और तो मतलब जितने, और ऊपर से अगर दवाई खा रहा है और ऊपर से केमिकल और पेस्टिसाइड भी जा रहे हैं और प्रिजर्वेटिव्स भी जा रहे हैं मान लो किसी चीज में, तो उसका भी वो भी हाईली एसिडिक होते हैं। तो अब चारों तरफ से, और अगर मान लो कि एनवायरनमेंट भी गलत है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ता जा रहा है, मतलब जहां ऑक्सीजन भी लेवल बहुत लिमिटेड है, तो फिर अब चारों तरफ से जो है ना आदमी हैवी एसिडिक ब्लड करना शुरू कर देता है। और इसमें एड ऑन जो करता है ना वो हमारा स्ट्रेस फैक्टर। देखिए, हमारा जो स्ट्रेस फैक्टर है ना, कोई प्रकार का स्ट्रेस फैक्टर अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो उसमें आप जानते हैं कि जैसे फियर फैक्टर है, स्ट्रेस फैक्टर है, डिप्रेशन के फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आप जानते हैं कि एक सेकंड में खून की नली एकदम बंद हो जाती है, सिकुड़ जाती है, क्योंकि उसको स्ट्रेस से कारण हमारे एक डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हार्मोन्स पैदा होते हैं वो हमेशा खून की नलियों को सिकुड़ देते हैं, क्योंकि स्ट्रेस में के भागो, यानी कि एक प्रकार से वो एक भागने की जैसे बोलते हैं ना, एक इमरजेंसी की तरह बॉडी उसको स्ट्रेस को ट्रीट करती है। तो इसके कारण हमारे बॉडी में ना खून की नलियां हार्ड होने लग जाती है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हम हर एक इमरजेंसी में हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, ये उसका नियम है। तो इसीलिए तो अब ये सारे जो इतने सारे फैक्टर हैं, देखिए कई बार मेडिसिन भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। तो हम इन चीजों को जब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना तो हमारा ब्लड थिक हो गया, खून की नलियां हार्ड हो गई, तो ब्लड प्रेशर से आप बच ही नहीं सकते। और ब्लड प्रेशर हाई होगा तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा और हमारे किडनी पे उसका बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। तो वो ये सब चीजें, और अगर आपने दवाइयों से अगर आपने ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया तो आपने अपने आप को धोखा देने का सर्वश्रेष्ठ तरीका खोज लिया। क्यों? आपका जो एक्चुअल ब्लड प्रेशर है वो तो आपको आपके अंदर ही है, लेकिन आप दवाइयों से ना आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखकर और उसको मेजरमेंट कर करके इंस्ट्रूमेंट से आप बड़े खुश हो रहे होते हो कि मेरा ब्लड प्रेशर तो 120 AG, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। आप गोली छोड़ो तो आपकी रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। तो एक प्रकार से ना, एक जैसे बोलते हैं ना, सामने एक प्रकार से एक खतरा आया हुआ है और आपने आंख पे चश्मा लगा दिया, बस ये इस प्रकार का गेम है ये। तो ऐसे करके हम ब्लड प्रेशर को रेस करते रहते हैं। तो अब इसका अब रिवर्सल प्रोसेस है। देखिए, अगर कोई कहता है कि अब इसको ब्लड प्रेशर को ठीक करेंगे तो हार्ट अटैक से भी बचा जाएगा और हमारी कई प्रॉब्लम की, हमारी किडनी समस्याओं से भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो अब ये अच्छा हाँ, एक बात और बताना चाहता हूं मैं, जरा मुझे अभी याद आ गया कि अगर लोग जो है ना जितना ज्यादा गर्म पानी से नहाते हैं ना, वो भी ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ा कारण है, बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि गर्म पानी से नहाने से क्या होता है, हमारी जो स्किन है ना वो बंद हो जाती है, हमारे 35 लाख रोमकूप बंद हो जाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है कि सारा इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए जब हम ताजे पानी से नहाते हैं तो उससे हमारी स्किन जो है ओपन हो जाती है। देखिए, ठंडी में भी गुनगुने से पानी से नहा लें, लेकिन ताजे पानी से स्पंज करके ही बाहर आए। और हमेशा ठंडे पानी, मीडियम ठंडे पानी से अपनी स्किन को अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपका कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, क्योंकि स्किन के सरफेस तक ब्लड जो है ना स्ट्रांगली फ्लो हो रहा होता है, तो फिर इंटरनल प्रेशर नहीं बनता। तो एक गर्म पानी से नहाना भी एक बहुत बड़ा जो है ना कारण बनता है इसका। अब देखिए, अब लोग ये पूछेंगे कि भाई अब इसको ठीक कैसे करें, तो भाई सिंपल सा ऑपोजिट लॉ है
करने का कि एसिडिक खाना, जितने भी एसिडिक खाना है उसकी जगह अल्कलाइन खाने हैं, जो फ्रूट्स है, सलाड्स है, स्प्राउट्स है, नट्स हैं, वेजिटेबल जूसेस है, जो फ्रेश जूसेस यानी कि ये टिन कैन नहीं। तो इन सब चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, थोड़ा ऑक्सीजन ज़्यादा जाकर ऑक्सीजन लें, मतलब खुली हवा में जाकर, और तो इस तरह से, और स्ट्रेस फैक्टर से मतलब ख़त्म करने के लिए अपने मेंटालिटी को चेंज करें, एटीट्यूड को चेंज करें, अपने ध्यान वगैरह करें, मंत्र जाप करें, कुछ स्पिरिचुअल एटीट्यूड, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, ये सब लोग जानते ही हैं। और रेकी भी एक बहुत बड़ी मतलब कहते हैं ना पावरफुल हीलिंग टेक्निक है, तो रेकी से भी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो ये सब जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं इनको जो है उनको अपनाना चाहिए। और नमक जो है वो रॉक सॉल्ट, जो सेंधा नमक और काला नमक जो हम कहते हैं, वो खाने की कोशिश करें, क्योंकि वो थोड़े पोटेशियम उसमें ज्यादा है तो वो थोड़ा चल जाता है। बाकी कोई भी नमक नहीं चलेगा, बता रहा हूँ, बाकी सब नमक आपको बीमार करके ही छोड़ेंगे, चाहे वो कितनी भी उसकी तारीफ कर लें लोग, ठीक है ना। अब देखिए बिजनेसमैन तो अपने बीच में आना ही चाहता है, लेकिन इसीलिए सेंधा नमक और काला नमक जो है वो इस्तेमाल करें। और जितना नेचुरल फूड पे आएगा ना, और अनाज जितना कम करेगा उतना ब्लड प्रेशर डाउन होगा। देखिए मैं आपके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल हूँ। देखिए मैं अभी, चूंकि हम लोग, हमारा परिवार नेचुरल फूड पे रहता है, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना वो मुश्किल से 115 120 तक अपर रहता है। यानी कि मैं 73 इयर्स का हूँ, उसके बावजूद भी मेरा ब्लड प्रेशर 115 120 है। मेरी वाइफ का भी 115 120 के आसपास ही रहता है, और नीचे का 70 75 रहता है। तो आप जरा सोचिए कि मैं भी उम्र में हूं तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई होना चाहिए। तो एक्चुअल जो वर्ल्ड वाइड जो एवरेज निकाला गया ना ब्लड प्रेशर का, वो रियल ब्लड प्रेशर नहीं है, वास्तव में वो एवरेज ब्लड प्रेशर है। तो इसीलिए रियल ब्लड प्रेशर अगर सही खान पान पे रहे ना तो हमारा बिल्कुल नॉर्मल रहता है, मरते दम तक ज्यादा 5-10% बढ़ सकता है, बस उससे ज्यादा ब्लड प्रेशर कभी नहीं बढ़ता। कि जिस तरह का खाना खाकर आज आपने अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाया है, तो वो पुरानी हैबिट ने, वही पुरानी आदत और पुरानी मान्यताओं से आपका, जब ऐसा आपको बीमारी मिली तो आपको इन मान्यताओं से अब तो बाहर निकलना चाहिए ना। वो आपके लिए सबक है, वो आपके लिए एक अलार्मिंग, एक बहुत बड़ा सिचुएशन है। लेकिन हम फिर भी अगर नहीं जाग के वही पुरानी आदतों में जिएंगे और अगर दवाओं में चले गए, इसका मतलब है कि हम इतने अंधे होके जीना चाहते हैं कि हम कारण भी निकालना नहीं चाहते, हम हेल्थ की लाइफ भी जीना नहीं चाहते, और हम दवाइयों से अपने आप को ठीक कर लें। तो इससे बड़ा अंधापन दुनिया में और कोई नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जागें, थोड़ा नेचुरल फूड, फ्रूट, सलाद, स्प्राउट्स, नट्स ज्यादा अपनाएं, अनाज की मात्रा कम करना बहुत जरूरी है, नमक को भी थोड़ा लिमिट करना जरूरी है, और बाकी बस इतना भी कर लेंगे ना तो भी ब्लड प्रेशर उनका काफी कंट्रोल में आ जाएगा।